कलर क्या है? जी सर। येलो कलर कब देखने को मिलता है? सुबह होती है जब सूर्य की किरणें आने लगती हैं तो आसमान में हम देखते हैं येलो कलर, तो एक आशावाद का कलर है। तो ये संपूर्णतः आशावादी फिल्म है और बहुत मतलब जो सूरज की किरणें सुबह सुबह आती हैं और अच्छे हमारे में जो ए या डी अगर वो नहीं है जीवन सत्व तो मिलता है। तो वैसे ही ये फिल्म देखने के बाद ए और डी और सारी काफ़ी जीवन सत्व मिलेंगे देखने के लिए। तो बहुत बढ़िया फिल्म है अकॉर्डिंग टू मैंने काम किया है। ऋषिकेश जोशी इज़ प्लेइंग गौरीज फादर, मामा। आई एम प्लेइंग गौरीज फादर। येलो में मैं एक रेड स्पॉट हूँ, जो पूरी येलो में एक रेड स्पॉट अगर कोई है तो मैं हूँ। समाज का नेगेटिव तत्व जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको जो समाज की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव शेड है, सारे वो मेरे अकेले पात्र के अंदर दिखेंगे। बाकी सारे बहुत ही ज़बरदस्त किरदार हैं इसमें। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के, मराठी स्टेज की काफ़ी होनहार और बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार इसमें हैं। महेश लिमये बहुत ही ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफर हैं खुद। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो ऐसा सब्जेक्ट लेके आए कि जो सब्जेक्ट प्रोड्यूस करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट लेके आना लोगों के सामने ये बड़ा कठिन होता है। क्योंकि चालू गाड़ी में तो कोई भी चढ़ सकता है, बट ऐसा एक तेजस्वी सब्जेक्ट लेके आए हैं और लोगों के सामने रखे और लोग उसको सराहें। क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने इसकी रिलीज़ के पहले, सारे कलाकारों ने, बहुत ही महान कलाकारों ने, सब ने लगभग देख के ट्वीट किया है और उनके दिल को और उनके दिमाग को ये बात इतनी छू गई है कि उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। लोग देखने के बाद निश्चित इस फिल्म को सराहेंगे 100%। और लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। बहुत सालों के बाद ऐसी फिल्म करने को मिली है और मैं इस फिल्म का एक पार्ट हूँ, एक भाग हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ द प्रोड्यूसर्स, रितेश देशमुख जी जो जिनकी मुंबई फिल्म कंपनी है, और विवाह एंटरटेनमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये फिल्म में हूँ। और महेश लिमये का, और मृणाल कुलकर्णी हैं, उपेंद्र लिमये हैं, ऋषिकेश जोशी हैं और गौरी जो मेन किरदार कर रही हैं। सच कहूँ तो इस फिल्म से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस लड़की के किरदार से, कि हम लोग इतने सब कुछ हैं हमारे पास, ईश्वर ने दिया हुआ, और सुबह उठते भगवान के पास हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और जिनको थोड़ा सा कुछ कमी दे के भेजा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूर्ण है। वो लोगों ने हमको सिखाया कि भैया आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है फिर भी रो रहे हैं, और कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं आप। इसका उत्तम उदाहरण है ये फिल्म। और कैसे जीनी चाहिए और किस तरह से जीनी चाहिए, किस पॉजिटिविटी से जीनी चाहिए। एंड हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। इतना ज़बरदस्त संदेश है इस फिल्म में। सो इसलिए मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ, इस फिल्म का पार्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच। येलो फिल्म एक स्पेशल लड़की की कहानी है जो एक्स्ट्रा स्पेशल है। ज़्यादातर हम ऐसे बच्चों को स्पेशल बोलते हैं जिन्हें कई तरह के सिंड्रोम होते हैं। गौरी सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती है बोलते हुए कि सफ़रिंग फ्रॉम बोलना, तो वो बिल्कुल ही सफ़र नहीं कर रही है, एक्चुअली सफ़र हम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कई सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना गौरी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। गौरी बाय बर्थ इज़ अ डाउन सिंड्रोम, और उसके बावजूद उसने जो स्विमिंग में अचीवमेंट उसकी हैं, स्पेशल ओलंपिक में सेकंड आई है वो, उसने सिल्वर अवार्ड जीता है।
बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स उसके नाम पे हैं। और खुद के डाउन सिंड्रोम का कोई इशू ना करते हुए गौरी ने और उसकी फैमिली ने, उसकी मदर ने स्पेशली उसको अपने पैरों पे खड़ा किया है, अपना वजूद दिखाने का मौका दिया है। एंड आई रियली फील कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन्स आई हैव एवर मेट। येलो एक इंस्पिरेशनल कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है और जिस पर ये कहानी आधारित है या जिससे इंस्पायर हुई है वो व्यक्ति इस फिल्म में काम कर रही है, गौरी गाडगिल। गौरी एक स्पेशल लड़की है और स्पेशल होने के बावजूद जो भी कठिनाइयाँ उनके सामने आती है उस पर किस तरह वो मात करती है और एक स्विमिंग चैम्पियन बनती है। येलो कहानी एक माँ और बेटी की है कि माँ के जो कंसर्न्स होते हैं, जो परेशानियाँ होती है, जो सवाल होते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, क्या वो अपने आप कुछ कर पाएंगी, अपने पैरों पर खड़े हो पाएगी, क्या उसे इस समाज में वो आदर मिलेगा, ये सारे सवाल। फिर गौरी कहानी है उसके और उसके मामा की कि हर कठिनाई में वो उसे हंसाता है और पॉजिटिविटी कि किस तरह आप इन सब चीज़ों पर मात कर सकती हो, ये डायरेक्शन देता है। ये लोग कहानी है गौरी और उसके कोच की कि कोच उसे किस तरह पुश करता है ताकि वो खुद एक मकाम अपने आप के लिए हासिल कर पाए। सो येलो इज़ आउट एंड आउट इमोशनल रोलर कोस्टर राइड दैट विल मेक यू लाफ एंड इट्स अ स्पोर्ट्स फिल्म, तो एक एक्साइटिंग क्लाइमैक्स भी है इस फिल्म। चैलेंज नहीं, यूनिकनेस। एक स्टोरी आती है उसमें एक यूनिकनेस होती है और इस सब्जेक्ट पर इससे पहले कोई फिल्म मैंने देखी नहीं थी और मुझे लगा कि इस फिल्म को बनाना चाहिए और हमने वो फिल्म मराठी में बनाई क्योंकि ऐसी फिल्मों को मराठी में बनाना और आसान होता है क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा एक्सेप्ट करती है यूनिक सब्जेक्ट्स को। हिंदी में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है लेकिन फिर भी आई थिंक मराठी में हम लोग इसे जस्टिफाई कर पाएँ। अगर हिंदी में इसे करना हो तो विल हैव टू वर्क ऑन इट एंड डू समथिंग एल्स। मुझे लगता है सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि एक फ़िल्म बहुत अच्छी है और उससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट होता है कि फ़िल्म हमें इंस्पायर करती है और जो लीड कलाकार है या मेन कलाकार है गौरी, वो हमेशा सबको इंस्पायर उन्होंने किया है और जब भी किसी ने उनके साथ काम किया, उनके साथ वक्त बिताया, वो हमेशा इंस्पायर करते हैं बिकॉज शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, स्प्रेड्स लव एंड दैट्स व्हाट यू लुक फॉर इन अ ह्यूमन बीइंग। लयभारी एक एक्शन ड्रामा है और वो रिलीज़ होगी शायद जून-जुलाई में, तो जब वो रिलीज़ पर आएगी तो उस समय उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल येलो की बात करेंगे। मुझे लगता है स्पेशल मोमेंट में पूरी फिल्म स्पेशल है और इसमें हर वो चीज़ अच्छी है जो इसमें दिखाई गई है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट येलो इज़ आवर सेकंड फिल्म।